हेलो गाइस, दिस इज रोज प्रवीण। नमस्कार, चमत्कार के साथ शुरू करते हैं एक और नई जर्नी। आज के जर्नी में मैं आया हूँ कुंडमाला, और ये जो है आपके पुणे से लोनावला की तरफ जाते हुए रास्ते में बीच में पड़ता है। ये जो लोकेशन है बेगड़ेवाड़ी स्टेशन से आपको 1 किलोमीटर की तरफ है, और यहाँ पे मतलब ट्रैवल जर्नी का मैं वीडियो इसके लिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो प्रोहिबिटेड है। बेसिकली ये जो लोकेशन है ये जो है अपना कुंडा देवी का मंदिर है, जो कि इंदौरी गांव में पड़ता है। और ये अपना इंद्रायणी नदी है, ये जो दिख रहे पीछे वो इंद्रायणी नदी है, जो मावड़ में स्टार्ट होके यहाँ से अभी देहू से आळंदी होके आगे जाएगी। यहाँ पर जो पर्यटक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ताकि यहाँ का जो नज़ारा है एकदम मतलब लुभावना है, और देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे नदी का फ्लो बहुत तेज़ है, जो आपको पीछे दिख रहा हो। जितना ज़्यादा खूबसूरत उतना ही डेंजरस, क्योंकि अगर गलती से भी कोई इसके अंदर गिर गया तो उसको बचावाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार दिखता है ये सीन। तो 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा फ्लो ज़्यादा था, इसके लिए हम लोग नहीं आए थे। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई है हम लोग विज़िट के लिए आ गए थे, और अभी आप देख सकते हो कि धूप भी खिली हुई है, और मतलब बहुत सारे लोग इसको विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। और मोस्टली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो है कपल लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो सेल्फी खिंचा रहे हैं। लेकिन एक बात उनको ध्यान में रखनी है, भाई सेल्फी लो, सब करो, एंजॉय करो, लेकिन जान पे आ जाए ऐसी कोई बात मत करो। जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको ये पत्थर के सामने एक लोहे वाला पुल मिलेगा, जो कि इस प्रकार दिखता है। और यहाँ पे यातायात के लिए यही एक मार्ग है पुराना वाला, और यहाँ से आप देख सकते हो कि एक ही 2 व्हीलर जा सकती है, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक छोटा सा जो बंधारा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बंधारा के ऊपर से ही पानी जब बहता है तो इस प्रकार होके बहता है। यही है जो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये तो मतलब अभी रिवर के लग कर है, जैसे पुल बन गया तो मानो ऐसे लग रहा है कि ये अंदर धंस गया है। और ये वाला जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये वाला यहाँ पे पूरे कपल्स आके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। मतलब सच में काफ़ी अच्छी जगह दिख रही है। हल है ना? अर्धे काय का लेकिन तो जाऊ शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही, पण जरा जास्त ते हे झालं, गाडी लोड नाही ते यार। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही डेंजरस रूट हो गया यार ये। इसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता होगा, लेकिन पता नहीं ये लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, या फिर शॉर्टकट रहेगा। लेकिन बहुत डेंजरस सिचुएशन है भाई इधर। कुछ इस प्रकार से बहती है ये इंद्रायणी रिवर। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, जो कि सब लोग जो है एक जो क्या बोलते हैं उसको पिलर गिरा हुआ है मंदिर का, और उसके ऊपर बैठ के फ़ोटो खींच रही है, वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो
have to be very careful on this kind of places. So कुछ इस प्रकार दिखता है नीचे से। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा ये वाला साइड जाएंगे जहाँ पे सब लोग फिशिंग कर रहे हैं और उनसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं किस प्रकार चलती है और यहाँ पे जो गांव की छोटे गांव की जो इकोनॉमी है वो कैसे रन होती है। तो आज मुझे कंपनी देने के लिए है हमारे जग्गा सर, तुम्हाला कसं वाटतं इथे येऊन? एक नंबर. आणि हा जो पुढे जो नजारा दिसतोय तो कसा आहे? असा नजारा आहे. जास्त पुढे जाऊ नका, जासाल पुढे. तू तिथं अजून तुला 24 वर्ष जगायचं आहे, बाकीचं माहीत नाही तुझं. हे काय 24 तास स्टेटससाठी जाशील ना होऊन. ये भाई हौशी में नौशी गौशी. अभी थोड़ा बारिश चालू हो गया भाई. तो थोड़ी हवा तेज हो गई है, तो अभी थोड़ा बारिश पड़ गया है तो सब लोग शेल्टर फाइंड कर रहे हैं. तो एज यूजुअल यही है अपने जो देवी देवता जो सबको शेल्टर देते हैं. अभी लेंस के ऊपर भी ज़्यादा पानी आ रहा है. और गोप्रो वाले कहाँ गया हाइड्रोफोबिक लेंस? भाई वाटर ड्रॉप्स नीचे नहीं जा रहे, क्या हो गया भाई? चुना लगा दे गोप्रो वाले ने. गजो खंडोला भेटायला आणलंय तुला. खंडो ए खंडो खंडो आबा हा गजो गजोला भेट. बिस्किट घे इकडून. गजो बिस्किट दे त्याला. अरे खंडो गजो बिस्किट दे. गजूने बिस्किट नाही आणले खंडूला. बस खाली. खंडू बसत नसतोय. अभी आप देख सकते हो कि जो टेम्पल जो है आधा पानी के अंदर धंस चुका है. यही है जो मुख्य गावारा टेम्पल का, और अभी जो है पूरा पानी के अंदर धंस चुका है. कुछ इस प्रकार से दिखता है ये साइड से नज़ारा. इंद्रायणी नदी बहुत तेज़ बह रही है, इसमें जाना अभी खतरों से खाली नहीं होगा. तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और लोकल से थोड़ा बात करके हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे. सो यहाँ पर अभी कुछ लोकल से बात करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो यहाँ से अभी एक अमरजाई का टेम्पल है, वहाँ पे जाएंगे और फिर उसके आगे हो सके तो कार्तिकेश्वर का भी एक मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे. तो बेसिकली मुझे एक बात पता चली है यहाँ पे लोकल के साथ बात करके. यहाँ पे जो DRDO का जो स्टेशन बनाया है, रिसर्च सेंटर बना हुआ है, तो इसके लिए इन्होंने अपनी जो ज़मीन है वो बेच दी थी और उनसे उनको बहुत तगड़ा पैसा मिला है. और वही पैसे के ऊपर ये लोग अभी कुछ छोटा मोटा बिज़नेस चला रहे हैं. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं DRDO में काम कर रहे हैं, भूमिपुत्र एज उनको, मतलब सबको नहीं, थोड़े लोग को यहाँ पे जॉब मिला है और बाकी के लोग जो है जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं. और वैसे भी अभी यहाँ पर बेसिकली जो मेन जो इनकम सोर्स है यहाँ का, तो वो है खेती. और जो यहाँ पे MIDC जो एक्सपांड हो रही है उनके
के लिए दिए जाने वाली रेंट पे जगह। सो कुंडमाला जाने के लिए आपको ये बेगड़ेवाड़ी स्टेशन पे आना पड़ेगा, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे कुंड देवी का टेम्पल है, तो उसके ऊपर ही ये प्लेस का नाम कुंडमाला हुआ है। आपको एक लैंडमार्क ये रहेगा कि आपको जो है बेगड़ेवाड़ी स्टेशन पे आना है, फिर यहाँ से आपको मुंबई की तरफ अगर आप मुँह करके खड़े रहते हो तो यहाँ से राइट हैंड साइड में निकलना है आपको। और सैटरडे और संडे के लिए यहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वीकडेज़ में नहीं मिलेगा। तो अगर आप वीकडेज़ में आ रहे हो तो खुद का व्हीकल अरेंज करो। और वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है, आप पैदल भी जा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और कितना बारिश का पानी भाई, ठीक। चलो ये जो है आगे ये अपना NH4 हाईवे है, और इसी से अभी हम जो जा रहे हैं अमरजाई टेम्पल की तरफ। तो देखते हैं अभी क्या सीन है अमरजाई का, वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा पता करेंगे क्या सीन है, बता दें आपको। तो कुछ इस प्रकार दिखता है ये टेम्पल। अंदर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। अभी मैं जो यहाँ पे जो अमरजाई टेम्पल है वहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे थोड़ा पुजारी से बातचीत करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे कुल 3 टेम्पल है। एक जो है अमरजाई, दूसरे अपने राधा कृष्ण जी के कंबाइन, और एक जो है ये साइड में जो आप दिख रहे हो ये गणेश जी का टेम्पल है। बेसिकली ये अमरजाई जो है ये अंबाबाई जो है माता जगदम्बा, उनका प्रतिरूप है। तो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी ऐसी है कि जब अपने जो पांडव थे, जब वो वनवास में गए थे, तो वो टाइम में वो लोग यहाँ पर भी रुके हैं, ऐसा दोहा है। और जब यहाँ पर रुके थे तब उन्होंने जगदम्बा की जो है पूजा अर्चा की थी। तो यहाँ पर एक जो पत्थर था, बड़ा सा शिला थी, वो बीच में से टूट गई, और उसके बाद उसमें से जो अपनी अमरजाई देवी है वो प्रकट हो गई। तो पांडव जो उन्होंने उनकी बहुत मन से उनकी पूजा अर्चा की, तो देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृतों का वरदान दिया है। और जो उन्होंने अमृतों का वरदान दिया है तो उसके लिए देवी का नाम जो है अमरजाई या अमर देवी, ये नाम मिला है। मतलब आपने देखा भी होगा कि जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था कौरव और पांडव के बीच में, उसमें एक भी पांडव का मतलब मृत्यु नहीं हुआ था। जो 5 पांडव थे वो सब लोग उसमें जीवित थे, और शायद यही असर इनके वरदान का रहेगा जो उन लोग को अमर बनाता है, या एक भी जो पांडव है वो युद्ध में मारे नहीं गए। तो इसी के ऊपर जो देवी का नाम है वो अमर देवी या अमरजाई ये हुआ है। तो यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये जो है राधा कृष्ण जी की मूर्ति, और ये जो अपना अमरजाई का मंदिर, और ये अपने गणेश जी का एक मंदिर है यहाँ पर। कुछ इस प्रकार है। और ये जो है जो मंदिर है वो पूरा हाईवे के साइड में लगा हुआ है। हाईवे जो इससे बिल्कुल बगल से होकर गुजरता है। यही है अपना जो NH4 जो ओल्ड हाईवे बोलते हैं, जिसको जो कि है पुणे और मुंबई को कनेक्ट करता है। तो अभी अपन निकलते हैं। कार्तिकेश्वर धाम या मंदिर कुछ तो है वहाँ पे, देखते हैं क्या है वो।
अमरजाई टेम्पल के यहाँ से आप पुणे की तरफ जाते हो तो राइट हैंड साइड में आपको एक कार्तिक स्वामी का एक छोटा सा मंदिर दिख जाएगा, जो कि पहाड़ी पे बना है। तो इस प्रकार दिखता है। अभी पूरा जो मंदिर है वो आजू बाजू में पूरे पेड़ से घिरा हुआ है। यहाँ पर मतलब आते ही थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही है। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे कोई भीड़ तो नहीं है या कोई केयर टेकर भी नहीं दिख रहा है। ऊपर जाके पता करते हैं क्या सिचुएशन है। कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई है जो टेंपल की तरफ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक स्वामी नाम से ये मंदिर नहीं कोई आश्रम प्रतीत होता है, लेकिन ऊपर जाके फिर भी पता करेंगे कि क्या सिस्टम है इसका। और मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आप देख सकते हो। गेट चालू है बंद है पता नहीं। विल ट्राई टू एक्सेस। सो भाई ये बंद है, शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके लिए इसको पूरा जो आश्रम है या मंदिर है इसको बंद किया हुआ है। आप यहाँ पे आप देख लो, एक बार नज़ारा देख लो। कुछ इस प्रकार से है ये टेम्पल है, मतलब सराउंडिंग एरिया है पूरा है घने पेड़ के बीच में। यहाँ पर एक टेम्पल है और ये साइड भी एक टेम्पल है। तो यही आज का फाइनल डेस्टिनेशन था और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। मतलब कम टाइम में बहुत ही खूबसूरत जर्नी हो गई, इसलिए हम लोग का प्लान ही थोड़ा लेट बना था। और हम लोग अभी घर से कितने बजे निकले थे? 2 बजे के करीब निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। मतलब 3 घंटे में बहुत कुछ एक्सप्लोर हो गया। सही बात है। सो वीडियो का भी यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर बारिश थोड़ी बढ़ गई है तो कोरीगढ़ का प्लान ज़रूर से करेंगे।